जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी भगवान श्री कृष्ण चलाते हैं। सोशल मीडिया पर यह लिखा है कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर गौतम गंभीर ने, जिन्होंने 2012 और 2014 में केकेआर को विनर बनाया था। 2024 में बतौर मेंटोर उन्हें टीम का हिस्सा बनाया गया और जैसे ही वो कोच बने उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। हैदराबाद की टीम जो कि 250 रन देखते ही देखते बना देती थी, उसको केकेआर की टीम ने घुटनों पर ला दिया और बता दिया कि चैंपियंस क्या होते हैं। जिस तरीके से हैदराबाद की टीम फाइनल में खेली, ऐसा लगा ही नहीं कि ये वही हैदराबाद की टीम है जिसने 250 रन बनाए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स जो चैंपियन बनी, उसके पीछे का माइंडसेट क्या था, आज के इस लर्निंग वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। और बात करते हैं मेंटोर गौतम गंभीर की, जो कहते हैं कि मैं मुस्कुराता नहीं, उस बात से लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोग मेरी स्माइल देखने नहीं आते, मेरी टीम को जीतता हुआ देखने के लिए आते हैं। लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आपके साथ आरजे कार्तिक। आइए शुरू करते हैं गौतम गंभीर के मेंटोर बनने की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है जब केकेआर का कैंप गौतम गंभीर ने ज्वाइन किया। उन्होंने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि आप लोग एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आप मैदान में एक चैंपियन की तरह खेलें। आप मैदान के चारों ओर यही रवैया अपनाएं। आज से हमारे सीजन की शुरुआत हो रही है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, टैलेंट की बात करूं दृष्टि से, हमें हर जगह पर पूरा प्रयास करना है, हमें बहुत आगे जाना है। ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूं कि जो खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं वो कमाल करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं और मेरे बारे में बात दुनिया में फेमस है कि मैं जब टीम के साथ जुड़ता हूं तो सबके साथ समान व्यवहार करता हूं। मेरी टीम में कोई सीनियर, जूनियर, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं होता, सब बराबर होते हैं। हमारा सिर्फ एक मिशन है, आईपीएल 2024 को जीतना, और हमें 26 मई को हर संभव प्रयास करते हुए वहां मौजूद रहना है। और इसकी शुरुआत आज से अभी से हो रही है। ये 26 तारीख को नहीं होगा, ये आज से अभी से शुरू हो रहा है। अगर हम इसी रास्ते पर चलेंगे और लड़ेंगे तो मुझे यकीन है कि हम सक्सेस हासिल करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज़ादी है, आनंद है, आप चाहें तो कोई सवाल पूछ सकते हैं। हम सब के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको ये इंश्योर करता हूं कि हम जो है आप में से हर एक के जो है साथ में पूरी तरीके से ईमानदार रहेंगे और खेल में कमाल करके दिखाएंगे। ये जो स्पीच थी ये उन्होंने शुरुआत में दी थी और 26 मई को एग्जैक्टली यही हुआ। जब टीम चैंपियन बन गई तो गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें सिर्फ 3 शब्द थे, डेयर टू ड्रीम, यानी कि ख्वाब देखने की हिम्मत। किसी भी सक्सेस का इससे इंपॉर्टेंट मंत्र नहीं होता। पहला जो है आपको सपना देखना की हिम्मत जुटानी है, फिर उसे पूरा करने के लिए कमाल करके दिखाना है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बैटर, 2011 के जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें भी यही करने वाले बैटर, और कप्तान बने तो 2 बार कोलकाता को ट्रॉफी जिताने वाले बैटर, और अब मेंटोर बने तो उसको जो है कमाल करके एक बार फिर से ट्रॉफी जिताने वाले जो बैटर हैं वो हैं गौतम गंभीर, जिन्होंने की कमाल कर दिया। उनके लिए फैंस कह रहे हैं कि तो एक ही दिल है जीजी, यानी कि गौतम गंभीर, आप उसे कितनी बार जीतेंगे। केकेआर के पास में मोटिवेशन के तौर पर सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं थे, बल्कि उनके जो ओनर है शाहरुख खान, वो भी थे। शाहरुख खान की वर्ल्ड फेमस मूवी है चक दे इंडिया, जिसमें कबीर खान यानी कि कोच का उन्होंने जो रोल प्ले किया था, उसमें एक फेमस डायलॉग है, अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर खिलाड़ी अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी हॉकी खेल गया तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकते। तो जाओ और अपने आप से, जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट छीन लो। इस टीम को सिर्फ वो खिलाड़ी चाहिए जो पहले इंडिया के लिए खेल रहे हैं और फिर अपनी टीम में अपने साथियों के लिए, और उसके बाद अगर थोड़ी सी जान बच जाए तो अपने लिए खेल रहे हैं। 19 नवंबर 2023 की वो तारीख आपको याद होगी जब हमारे जो नई जनरेशन के इंडियन फैंस हैं उनको याद होगा कि वर्ल्ड कप हम हार गए थे, और थोड़े से जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा कि 23 मार्च 2003 का ही वो रिपीट टेलीकास्ट था जो कि 23 में हुआ था। यानी कि हमारी टीम उस वक्त भी 2003 में भी वर्ल्ड कप फाइनल में हारी और एक बार फिर से 23 के भी ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद 22 नवंबर 2023 को केकेआर ने अनाउंस किया कि गौतम गंभीर की घर वापसी हो रही है। टीम के मालिक जो हैं शाहरुख खान, उन्होंने कहा कि जीजी जो है यानी गौतम गंभीर, वो हमेशा से हमारी फैमिली का हिस्सा रहे और अब की बार कप्तान के तौर पर तो हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन अब की बार एक अलग अवतार में मेंटोर के तौर पर जो है वो इस बार जुड़ रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि चंदू सर और गौतम गंभीर इस टीम में कभी ना हार मानने वाली भावना जो है वो लेकर के आएंगे और केकेआर के साथ में जादू करेंगे। गौतम गंभीर ने भी कहा कि मैं एक इमोशनल इंसान नहीं हूं, मुझे बहुत चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अलग है, ये उस जगह पर वापसी हो रही है जहां से सब शुरू हुआ था। आज जब मैं दोबारा से वो पर्पल और गोल्ड जर्सी जो है उसे पहनने के बारे में सोच रहा हूं, मेरा गला जो है रूंध रहा है और मेरे दिल में एक आग है
और मैं ना सिर्फ केकेआर में वापस आ रहा हूँ, मैं अपनी खुशियों के शहर में लौट रहा हूँ। मैं नंबर 23 हूँ, मैं केकेआर हूँ, ये उन्होंने लिखा था। इतनी कहानी सबको मालूम है, लेकिन आईपीएल 2024 जीतने के बाद जो टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं नीतीश राणा, उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। वो कहते हैं कि गौतम गंभीर जो हैं, जब मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप हमारे मेंटोर बन गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो इस मैसेज के रिप्लाई में उन्होंने कहा कि जो भी तू लिख रहा है ना, इसके लिए तो थैंक यू सो मच है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी जब हम ट्रॉफी जीतेंगे और हमारी वो जो पिक्चर है वो सबके सामने आएगी। तो आज वो दिन आ गया और वो मैसेज मैं कभी नहीं भूल सकता। यानी कि गौतम गंभीर का जो टारगेट था वो पहले ही दिन से क्लियर था। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है जो कि उन्होंने आर अश्विन के साथ में, जो उनका एक इंटरव्यू था, आर अश्विन का जो यूट्यूब शो है कुटी स्टोरीज, उस पर वो बातचीत करते हुए बता रहे थे कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने सिलेक्टर्स के पैर नहीं छुए और मैं टीम से बाहर हो गया। शायद 12 या 13 साल का था, पहली बार अंडर 14 का जो टूर्नामेंट है उसके लिए ट्रायल दिया था, लेकिन मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि मैंने सिलेक्टर्स के पैर नहीं छुए थे। तब से मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं किसी के भी पैर नहीं छूंगा और ना ही किसी को अपने पैर छूने दूंगा। गौतम गंभीर कहते हैं कि जब भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है, तुम अच्छे घर से हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो लोग जो है बार बार मुझे रियलाइज़ कराते थे कि तुम कुछ और कर लो, बिजनेस कर लो, तुम्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास में बहुत ऑप्शंस हैं, तुम अपने फादर के बिजनेस से जुड़ जाओ। लेकिन मेरा टारगेट, मेरा गोल एक ही था, वो ये था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। वो ये भी कहते थे कि ये एक बार फिर से सोचना, यानी कि बार बार मुझे एहसास दिलाते थे कि तुम्हारे पास में ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय क्रिकेट के। तो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो क्रिकेट था और उसको मैंने जो है अपनाया है। इसीलिए जब वो बतौर खिलाड़ी खेलते थे तब भी कमाल खेलते थे, जब वो बतौर कप्तान खेलने लगे तब भी कमाल खेलते थे, और अब जो वो बतौर मेंटोर उतरे तो उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। जो लखनऊ के फैंस हैं वो भी उनको मिस कर रहे होंगे कि काश वो हमारे साथ जुड़े होते तो शायद इस बार लखनऊ जो है वो चैंपियन बन जाती, क्योंकि लखनऊ का भी जो प्रदर्शन था बतौर गौतम गंभीर के मेंटोर के तौर पर बहुत कमाल का रहा था। और अब जब वो केकेआर से जुड़े तो केकेआर को प्यार ही प्यार जो है इस सीजन में मिला है। गौतम गंभीर हमें सिखाते हैं कि लाइफ में गंभीरता लानी भी बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई मोटिवेशनल कहानी, और हर फ्राइडे मॉर्निंग मेरे साथ लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।